दोस्तों, आप सभी का हमारे एसएसटी मस्ती क्लासेस चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति के एमसीक्यू। क्वेश्चन 1, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1789 ईस्वी, ऑप्शन बी 1776 ईस्वी, ऑप्शन सी 1774 ईस्वी, ऑप्शन डी 1782 ईस्वी। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1789, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन ए लुई 14वां, ऑप्शन बी लुई 15वां, ऑप्शन सी लुई 16वां, ऑप्शन डी लुई 13वां। दोस्तों, फ्रांस की क्रांति लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का नारा किसने दिया था? दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का नारा किसकी देन है? तो ऑप्शन ए है अमेरिका की राजक्रांतियों का, ऑप्शन बी फ्रांस की राजक्रांतियों का, ऑप्शन सी रूस की राजक्रांतियों का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर बात किसकी चल रही है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का नारा किसकी देन है? और आज हम पढ़ रहे हैं फ्रांस की क्रांति के एमसीक्यू। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। फ्रांस की राजक्रांतियों का नारा था ये। इसका राइट आंसर बी है। बेस्टिल का जेल का पतन कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो उसी दिन बेस्टिल किले का जेल का पतन हुआ था। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, 14 जुलाई। इसका राइट आंसर ए होगा। मैं ही राज्य हूँ, मेरे ही शब्द कानून है, ये कथन किसका है? ये लुई 16वां का कथन है। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। लुई 16वां ने फ्रांस की राजधानी किसे घोषित किया था? दोस्तों, वर्साई फ्रांस की राजधानी थी। लुई 16वां ने वर्साई को फ्रांस की राजधानी घोषित किया था। इसका राइट आंसर बी होगा। वर्साई की शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, लुई 16वां ने करवाया था। वर्साई के जो फ्रांस की राजधानी थी वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर भी होगा लुई 16वां। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था? दोस्तों, 1774 में लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। लुई 16वां की पत्नी कौन थी? दोस्तों, लुई 16वां की पत्नी मैरी अंतोइनेट थी, जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी। मैरी अंतोइनेट कहाँ की राजकुमारी थी? दोस्तों, ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांसीसी समाज कितनी श्रेणी में बटा हुआ था? दोस्तों, ये 3 श्रेणियों में बटा हुआ था। कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, प्रथम स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। ये दोस्तों 3 स्टेट में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट में आते थे पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 3। प्रथम स्टेट अर्थात प्रथम श्रेणी में कौन आते थे? तो दोस्तों, प्रथम श्रेणी में पादरी वर्ग आते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन है। द्वितीय स्टेट अर्थात दूसरे श्रेणी में कौन आते थे? दोस्तों, कुलीन वर्ग आते थे। इसका राइट आंसर कुलीन वर्ग होगा, ऑप्शन बी। तृतीय स्टेट अर्थात तीसरी श्रेणी में कौन आते थे? तो दोस्तों, तीसरी श्रेणी में किसान आते थे। इसका राइट आंसर सी होगा। टेल क्या था? ये एक प्रकार का भूमिकर था। दोस्तों, ये टेले एक भूमिकर था। तो ऑप्शन ए में आपको इसका राइट आंसर दिया गया है। ये एक प्रकार का भूमिकर था। विधि की आत्मा किसकी रचना है? दोस्तों, ये मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखी गई
एक रचना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? दोस्तों ये बाल्टियर की रचना है। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? यह बाल्टियर की रचना है। ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसका राइट आंसर ए होगा। बाल्टियर किसका विरोधी था? दोस्तों बाल्टियर चर्च का विरोधी था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसका कथन है? दोस्तों ये बाल्टियर का कथन है। उसने ये कहा था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन अच्छा रहेगा। तो ऑप्शन डी में दिया गया है, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बाल्टियर। सामाजिक संविदा किसकी रचना है? दोस्तों ये रूसो की रचना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। रूसो फ्रांस में किस शासन पद्धति का समर्थक था? दोस्तों रूसो फ्रांस में किस शासन पद्धति का समर्थक था? दोस्तों इसका राइट आंसर ये होगा, लोकतंत्र। स्टेट जर्नल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों 5 मई 1789 को स्टेट जर्नल के अधिवेशन की शुरुआत हुई थी। आपका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। मापतोल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? दोस्तों ये सब फ्रांस की देन है। इसका राइट आंसर डी होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।